Well, in this video, we are going to study about the another class of satellite. They are called polar satellite. इस वीडियो में हम पोलर सैटेलाइट के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इसको पोलर सैटेलाइट बोलते क्यों हैं। इसको पोलर सैटेलाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पोल टू पोल चलते हैं, एक पोल से दूसरे पोल की ओर इसका मूवमेंट होता है। ये देखिए, ये जो ग्रीन लाइन आप यहाँ देख सकते हैं और ये इसका जो ऑर्बिट है, तो इसीलिए ये, क्योंकि इसका जो ऑर्बिट है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की ओर होता है, इसलिए हम इसको पोलर सैटेलाइट कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने पढ़ा था कि जो हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये नीचे वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसकी जो हाइट है अर्थ सरफेस से वो लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। बट उसके कंपैरिजन में जो पोलर सैटेलाइट होता है वो 500 से लेके 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक ज़मीन के ऊपर रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट में। अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट में वेस्ट टू ईस्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट जो पोलर सैटेलाइट है वो नॉर्थ से साउथ की ओर मूव करता है, राइट। ये इसकी डायरेक्शन की बात हो गई। और आगे यदि हम बात करें टाइम पीरियड की, तो आप ये देखें कि यदि मान लो आपका जो जियो स्टेशन सैटेलाइट है इस पॉइंट से चलता है और दोबारा फिर से घूम के यदि इस पॉइंट पर वापस आता है तो वो 24 घंटे का समय लेता है। इट विल टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। बट यदि आपका पोलर सैटेलाइट इस पॉइंट से चलता है, फॉर एग्जांपल यदि आपका पोलर सैटेलाइट इस पॉइंट पर से चलता है तो वापस इसी पॉइंट पर आने के लिए वो मात्र 100 मिनट लेता है, मतलब 1 घंटा 40 मिनट लेता है। हम समझें कि जैसे देखिए इसका जो कैमरा है, ये कैमरा अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज है। तो अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज होने की वजह से क्या करता है, इसका जो रेजोल्यूशन होता है, मींस जो पोलर सैटेलाइट अर्थ के फोटोग्राफ खींचेगा वो बहुत साफ आपको दिखेंगे। और जो पर एक दिक्कत भी है, क्योंकि कैमरा जब अर्थ के नज़दीक होता है तो इसका फील्ड ऑफ व्यू, जितनी जगह पर कैमरा फोकस किया जा सकता है वो बहुत कम होती है। इसलिए ये जो पोलर सैटेलाइट है वो स्ट्रिप स्ट्रिप टू स्ट्रिप देखता है, एक पट्टी के ऊपर ही कैमरा पड़ता है, इसलिए वो पट्टी के जो फील्ड ऑफ व्यू को जो आपको बहुत आराम से दिखा देगा। पर जैसे हमने कहा कि जो पोलर सैटेलाइट है वो एक चक्कर लगाने में मात्र 100 मिनट लेता है, तो इसका मतलब है सारे दिन में कई बार पृथ्वी के चक्कर लगा देता है। और इसलिए ये स्ट्रिप बाय स्ट्रिप अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, पहले पहली स्ट्रिप को दिखाएगा, फिर इस स्ट्रिप को दिखाएगा, इस स्ट्रिप को दिखाएगा, इस स्ट्रिप को दिखाएगा, इस स्ट्रिप को दिखाएगा। तो इससे इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये पोलर रीजन को भी दिखा देता है, इस रीजन को भी दिखा देता है, तो इक्वेटोरियल रीजन को भी दिखा देता है। इक्वेटोरियल रीजन को भी आप देख सकते हैं और आप पोलर सैटेलाइट से पोलर रीजन को भी देख सकते हैं। तो पोलर सैटेलाइट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है कि देखिए ये इन जो इंट्रूजन होता है, जैसे जो घुसपैठिए होते हैं, ये देखिए ये जो रीजन है वो बहुत ठंडा रीजन है। यहाँ ये देखिए ऑस्ट्रेलिया की ओर जो इस महाद्वीप को आप देखें, इधर कनाडा को आप देखें, तो ये जो रीजन है वो बहुत ठंडा है। और यहाँ यदि मान लो किसी कंट्री को अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है तो सेना के सहारे तो ये मुश्किल काम है। तो ये जो सारे उपद्रवी लोगों को देखने के लिए, घुसपैठ को रोकने के लिए पोलर सैटेलाइट जो है वो बहुत बड़ी मदद इसमें करता है। तो इसका जो रिजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है, पिक्चर क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है। ये इसी हेल्प से, इसी 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 कारण ये रिमोट एरिया, रिमोट का मतलब होता है दूर दराज, तो ये इसको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बोलते हैं। मतलब दूर दराज जहाँ आदमी पहुँच नहीं सकता उस एरिया को भी ये सेंस कर लेता है। इट कैन सेंस दैट एरिया, वहाँ कोई गड़बड़ है तो आप वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा और सरकार जो है सही समय पर सही कदम उठा सकती है। और यदि आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी, इन्वायरमेंटल में क्या चेंज आ रहे हैं उसके लिए भी पोलर सैटेलाइट बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो यदि हम जल्दी से यदि हम देखें तो ये हमारे पास आ गया, देखिए पोलर सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है पीली लाइन से आप देख सकते हो, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वो इक्वेटोरियल प्लेन में रहेगा, उसको आप देख सकते हो। जल्दी जल्दी से हम इसको यदि कंपैरिजन करना चाहें तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हमने पहले पढ़ रखा है, पोलर सैटेलाइट को हमने यही अभी पढ़ा है। तो जो हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ ये लगभग 36,000 किलोमीटर होती है, और जो पोलर सैटेलाइट होती है उसकी लगभग 500 से लेके 800 किलोमीटर होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट।
इसका जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स होता है एक चक्कर लगाने के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, और पोलर सैटेलाइट 100 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा कर देता है। और जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की होती है वो बेस्ट आप एरो को देख लीजिए, बेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में होती है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पोलर सैटेलाइट होती है वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होती है। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये जो है वो सिर्फ इट कैन ऑब्जर्व ओनली, जो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है इट कैन ऑब्जर्व ओनली इक्वेटोरियल रीजन, इट कैन ऑब्जर्व ओनली इक्वेटोरियल रीजन एंड इट कैन ऑब्जर्व, यहाँ हमें दोबारा लिखना पड़ेगा, ये जो आपका सैटेलाइट है जो पोलर सैटेलाइट है इट कैन ऑब्जर्व ए पोलर एज वेल एज इक्वेटोरियल रीजन, ये दोनों ही रीजन को ऑब्जर्व कर सकता है। बट जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो सिर्फ इक्वेटोरियल रीजन्स को ही ऑब्जर्व करता है, बिकॉज ये स्टेशनरी रहता है किसी एक जैसे आपने दिल्ली के ऊपर इसको फिक्स कर दिया तो लगातार ये दिल्ली के ऊपर फिक्स ही नज़र आएगा हमेशा के लिए, तो ये ज़्यादा जगह को नहीं देख सकता है। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो हमेशा स्टेशनरी रहता है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये अर्थ के कंपैरिजन में मोशन करता है, इट इज़ नॉन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।